वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ज्ञान साला। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि अकाउंट के थे। इस बार हम लोग सेम सैम्पल पेपर नहीं, सेम कॉन्सेप्ट सेम सब्जेक्ट अकाउंट के ही एक नए सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, वो बोल रहा है कि लॉकर्स रेंट अमाउंट रिसीव बाय ए स्कूल इज ट्रीटेड एज, यानी जो लॉकर रेंट है किसी स्कूल के अकॉर्डिंग क्या ट्रीट किया जाता है। लॉकर रेंट बच्चों क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लॉकर आपको प्रोवाइड कराते हैं, डेली बेसिस पे आपसे पेमेंट लेते हैं। तो ये जो रिसिप्ट होता है वो कौन सा रिसिप्ट होता है आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरा असर्शन रीजन का है। बोल रहा है असर्शन में डेब्ट टू द इक्विटी रेशियो स्कूल 2:1 कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री, जनरली अ लो रेशियो इज कंसिडर फेवरेबल। यानी जो डेब्ट एंड इक्विटी का आइडियल रेशियो है वो 2:1, ये तो बात सही है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका जो लो रेशियो होता है वही हम मानते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री या फेवरेबल होता है। बिल्कुल, अगर आपका डेब्ट कम है इक्विटी से तो मानकर चलते बिजनेस सही है, ये बात तो सही है। रीजन में बोल रहा द रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शनेट क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड आउटसाइडर ऑन अ फर्म्स एसेट। हाई रेशियो सो क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर आर ग्रेटर बट लो रेशियो सो आउटसाइडर क्लेम आर लेस। बोल रहा है कि जो रेशियो है प्रोपोर्शनेट क्लेम का ओनर आउटसाइडर द फर्म ऑफ एसेट्स, उसमें अगर हाई रेशियो है क्लेम का जो आउटसाइडर है तो उसको हम लोग ग्रेटर बोलते हैं, और लो रेशियो तो उसको क्या बोलते हैं, लेस। ये भी बात सही है। तो जो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ ऑफ पार्टनर बट द फर्म में कंटिन्यू इज बिजनेस विद न्यू पार्टनर्स एग्रीमेंट्स। बिल्कुल सही है। पार्टनर्स के आने या जाने से तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म नहीं होता, केवल एग्रीमेंट खत्म होता है, ये तो बात सही है। Death of a partner leads to the restructuring of the firm and not to the dissolution of the partnership firm। वही रीज़न बता रहा है कि हाँ देखिए, अगर पार्टनरशिप डेथ करता है तो रिकंस्ट्रक्शन होता है पार्टनरशिप का, ना कि पार्टनरशिप फर्म बंद होती है। तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट। चलिए, बोल रहा है जनरल इज टू बी पास्ड इन द केस ऑफ लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बोल रहा है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अगर हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है तो क्या एडजस्टमेंट होती है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा लॉस होता है उस कंडीशन में मेरी क्या जनरल एंट्री होगी। पहला बोल रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट अगर क्रेडिट होगा तो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ होगा तब पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो यही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे भी हम लोग देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि ये मेरा सही है तो आगे हम देखें ही ना। नेक्स्ट बोल रहा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये कोई एंट्री नहीं बनती, नन ऑफ द अबव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बोल रहा है 5th नंबर द डिवेंचर्स issue at rupees 105 is repayable at a rupees 110, the face value of debenture being rupees 100, calculate the amount of loss and redemption of debentures। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% डिवेंचर इशू किया मैंने 105 रुपये में, रिपेबल हो रहा है 110 रुपये में, और उसकी फेस वैल्यू मैंने डिटरमाइन की थी 100 रुपीज़। तो कितना अमाउंट का मुझे लॉस हुआ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन में 100 रुपीज़ मुझे मिले हैं, 105 में भले इशू किया था 100 मिला है, और 110 का पेमेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, 100 मिला, 110 मैंने पेमेंट किया, यानी 10 का मुझे लॉस हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बोल रहा है करण एंड सरन आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, they admitted Mohit as a new partner for 1/4 share in profits। बैलेंस शीट दिया क्रेडिटर 25,000 के है। इफ क्रेडिटर 5% आर नॉट लाइकली टू क्लेम देयर ड्यूज, व्हाट अमाउंट ऑफ क्रेडिटर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ऑन द मोहिट्स एडमिशन। बोल रहा है कि क्रेडिटर अगर 5% का अमाउंट नहीं करता तो कितना अमाउंट मुझे मोहित के एडमिशन पे पेमेंट करना होगा, इस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है 2500 में मुझे 5% नहीं देना, तो 2500 का अगर 5% निकालोगे तुम 2500 का अगर मैं 5% निकाल लूँ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100,
दो जीरो कटा, बचा 250। 250 गुणे अगर आप 5 करते हो तो आपका आता है 1250। ठीक है, 1250। 1250। अब इस 1250 को आप क्या करो, इस 1250 को आप क्या करो, इस 1250 को आप माइनस कर दो। किस में से सर? इस 1250 को माइनस आप कर दो किस में से? 25,000 से। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 23,750। आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है सर ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए सर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट और वैल्यूएबल। तो बताइए आप लोग कौन सा होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होता है सेकेंडरी। क्यों सर सेकेंडरी? देखो कोलेट्रल सिक्योरिटी इसलिए सेकेंडरी होता है क्योंकि कोलेट्रल में पहले हम लोग एज अ बस सिक्योरिटी उनको देते हैं, उनको हम ये नहीं बोलते कि आप इसको सेल कर देना। ठीक है, तो कोलेट्रल में बस मैंने एज अ सिक्योरिटी दिया, जब मैं उनका पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तभी वो कर सकती है, यानी उनकी सेकेंडरी राइट्स है वो। पहले उनका राइट्स होगा वो मुझसे लोन का रिपेमेंट कराए। ठीक है, एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट at the rate is payable to the retiring partner full or part of his dues remain unpaid। बोल रहे हैं कि एज पर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में जो 1932 है एक्ट, उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है रिटायरिंग पार्टनर्स को, चाहे वो फुल हो चाहे उसका पार्ट अमाउंट हो, उसको कितना मुझे पेमेंट करना होगा, कितने % से इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ईजी था यार, ये भी आप लोग कर सकते हो। 6% एनुअली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6% एनुअली। जैसे आप लोग देते आ रहे हो, बोला गया था ना इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना होता है 6% एनुअली, तो सेम यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन आप लोग याद रख देना, सेक्शन जो है आपका 37 है। ठीक है, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ, मिट 37 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिवेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी विल बी टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यानी डिवेंचर इशू किया मैंने जो सिक्योरिटी कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, तो कौन सा अमाउंट डेबिट होगा टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के लिए? या डेबिट हो गया कह दो कि क्रेडिट होगा। ये पूछ रहा है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो बताइए बच्चों, डिवेंचर इशू किया अगर मैंने कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? आप लोग बताइए इसे। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और हम लोगों ने एक क्वेश्चन मिस कर लिया, सॉरी इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था हमारा 9, लेकिन हमने 10th कर लिया है। चलिए हम लोग 9 डिस्कस भी कर लेते हैं। बोल रहे हैं मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ 18,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म्स अर्न अ प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित शेयर इन द प्रॉफिट्स विल बी। देखो बच्चों, नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई अगर रेशियो नहीं दिया रहता तो हम जो भी प्रॉफिट होता है इसको इक्वली बांट लेते, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करा दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स जो बड़े होंगे उनको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, और उस पर अगर सॉल्व कराऊंगा तो आपको वीडियो भी बोरिंग लगने लगेगी। तो जो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो आपके प्रैक्टिकल सॉल्व करा सकूं। अगर कोई प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करा पाता तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, और बाकी अगर इची है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी रेशियो। कौन सा जो है वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का है? डेब्ट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोप्राइटरी रेशियो और क्विक रेशियो। तो बच्चों जो आंसर नंबर बी है वही आपका क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। डेब्ट टू इक्विटी सॉल्वेंसी है, प्रोप्राइटरी भी आपका सॉल्वेंसी है, क्विक आपका होता है आप बोल सकते हो इसको शॉर्ट टर्म बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट एक बार चेक कर लेते इसको। ठीक है, चलिए सही है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन ऑफ पार्टनर्स, लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। ठीक है, इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज इन द सेल ऑफ एसेट। तो जो मैंने रियलाइज़ किया एसेट को, मतलब बेचकर जो अमाउंट मैंने अर्न किया उससे मैं पेड आउट करता हूँ किसका?
आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय द थर्ड पार्टी, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अबव 1 एंड 3rd, बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन्स गिवन बाय थर्ड पार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा कि अगर लोन्स ऑफ पार्टनर्स मेरे पास है, ठीक है, और मैंने कोई एसेट बेचा है डिसोल्यूशन के टाइम और उससे कुछ मुझे पैसा मिला है, तो मैं किसका पेमेंट करूँगा? पहले मैं थर्ड पार्टी का पेमेंट करूँगा, पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करूँगा, दोनों का पेमेंट करूँगा, या मैं लोन का पेमेंट करने के बाद थर्ड पार्टी का पेमेंट, सॉरी, लोन के पेमेंट के पहले मैं क्या करूँगा, इन लोगों का पेमेंट करूँगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही लग रहा है, बताइए जल्दी। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, लिक्विड रेशियो को और क्या नाम से जाना जाता है? लिक्विड रेशियो को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्विक एसेट और एसिड टेस्ट, यानी सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, बहुत दी अब। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू, जो भी जनरल रिजर्व मैंने बनाया था और एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो उसको हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, कैपिटल अकाउंट में। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाया क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम लेने, इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? तो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आपका जो कंसीडर होता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे, सॉरी तीसरा नहीं पहला हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, याद होगा आप लोग को, लिक्विड एसेट में हम लोग क्या करते हैं? करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायरेक्टर ऑफ भगत सेन कंपनी लिमिटेड इशू 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ₹12 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर, उसको 12 रुपये मैंने इशू किया, यानी 2 रुपये प्रीमियम। ठीक है सर। 5 रुपये अप्लीकेशन पे लिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 पे अप्लीकेशन और 2 प्रीमियम का अमाउंट, यानी टोटल 5। 4 रुपये अलॉटमेंट और बैलेंस ऑफ द फाइनल कॉल, यानी 3 4 3 7, टोटल बचा वाला 3 रुपये वाला, यानी हो गया फाइनल कॉल 3 रुपये। ठीक है सर। Application were received for 70,000 shares, out of which applicants for 8,000 शेयर were rejected and their money was refunded। मैंने शेयर रखा तो 50,000 70,000 का आया, उसमें से 8,000 वाले को मैंने वापस कर लिया, यानी 72,000 में मुझे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना है। ठीक है सर। मनी ओवर पेड ऑन अप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको हम लोग अलॉटमेंट में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है सर। All the money were duly received except from one shareholder holding 500 shares who failed to pay the final call money। यानी सारे पैसे तो रिसीव हो गए, लेकिन 500 का एक शेयर होल्डर था जिसने पैसे देने में थोड़ी सी परेशानी हुई, जो कि फाइनल कॉल में पैसे नहीं दे पाया। तो क्वेश्चन क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अप्लीकेशन ऑफ शेयर। तो बच्चों कुछ भी पूछे एप्लीकेशन में, जितने से शेयर का आता है एप्लीकेशन, टोटल मनी ही हम लोग रिसीव करते हैं। तो कितने से आया था मनी? 70,000 गुणे कितना करेंगे सर? 70,000 गुणे 5 करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 70,000 गुणे 5, तो 7 पूरे 35, यानी 3,50,000। पहला तो आंसर मिल गया सर, 3,50,000, सॉरी 3,50,000। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज़ द
अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 रुपये बताया था मैंने, कितना था 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपये कितने से लेना है ये देखना है मुझे, तो चलिए हम बता। जो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है वो जो आपके टोटल शेयर वैल्यू होते हैं उतने से, यानी 50,000 का शेयर है, ठीक है सर, 50,000 मेरे पास शेयर है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपये है, तो टोटल मुझे कितने से दिखाना है सर, 1 लाख। बहुत सही सर, आपको तो आता है, बिल्कुल मुझे आता है थोड़ा बहुत। चलिए, तो आंसर आपका देखिए 1 लाख दिया है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट बोला व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर पे क्या करना है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर पे कितना बोला था सर, देखते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर पे बोला है कि 4 रुपये लेना है, तो 4 गुणे 50 करोगे यानी 2 लाख लेना था। बिल्कुल सर, 2 लाख तो लेने थे मुझे, ठीक है, 2 लाख लेने थे, ठीक। अब कितना मुझे एडजस्ट करना था सर, 70,000 आया था, 8,000 वापस हुआ, यानी मुझे 50,000 में अगर 8,000 वापस, सॉरी 70,000 में अगर 8,000 वापस हुआ तो बचा सर 62,000, लेकिन मेरे पास शेयर थे 50,000। 50,000 मैंने माइनस किया सर, तो टोटल अभी मुझे एडजस्टमेंट करना है 12,000 शेयर का। बिल्कुल सही, 12,000 का मुझे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है सर। तो 12,000 के अमाउंट्स के हिसाब से अगर निकाला जाए तो 4 रुपये के हिसाब से जोड़ लो। 12,000 के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 12 गुणे अगर 4 करते हो तो आपका 48 आता है, 48,000, ठीक है सर। 2 लाख में 48,000 माइनस करो, कितना आएगा सर, 2 लाख में सर अगर हम 48,000 माइनस करें, जस्ट मिनट, 2 लाख में अगर हम 48,000 माइनस करें तो कितना होता है, 1,52,000, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, कहीं लग रहा है फॉल्ट। हाँ जी, देख लिया मैंने, क्वेश्चन में जो आपका है वो आंसर थोड़ा सा गलत दिया है, यहाँ पर आपका होना चाहिए 48,000 माइनस करने के बाद आपका आएगा 1 लाख, हाँ 2 लाख में 48,000 माइनस होगा तो 1,52,000, लेकिन यहाँ पर आंसर 1,50,000 दिया है। तो नियर अबाउट कभी कभी क्वेश्चन आप सही मान सकते हो, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 1,50,000 सही हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं लेकिन 1,50,000 ही सही होगा, अगर 1,52,000 आपका सही है तो 1,52,000 ही सही है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1,52,000 ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच मनी स्टिल नॉट पेड ऑफ वन द अलॉटेड शेयर। बोल रहा है कि कितना पैसा जो मुझे अलॉट करने के बाद नहीं मिला है। तो पहले देख लो कितने वाले ने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है सर। 500 वाले ने पेमेंट नहीं किया, कितना पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल नहीं पेमेंट किया। फाइनल कॉल कितना था सर, 4 3 7 3 रुपये बचे थे सर, 3 रुपये फाइनल कॉल हुआ। मिलना था मुझे 1,500 रुपये, ठीक है सर। सर 1,500 मिलने थे, ठीक है, और उसने वो पेमेंट नहीं किए, तो क्या होगा सर इसका ट्रीटमेंट तो देखो बच्चों यही होगा, अगर उसने पहले कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा किया तो उसको देखना होगा पहले उसका वो एडजस्ट हुआ कि नहीं। तो हम लोग देख लिया था कि उसका एडजस्ट हो गया सारा अमाउंट। अब जब एडजस्ट हुआ तो जितना उसने पेमेंट नहीं किया उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उसका ड्यू दिखाएंगे, यानी 1,500 ही यहाँ पर ड्यू दिखाया जाएगा। आई होप ये आपको आंसर समझ में आया हो। नेक्स्ट है मेरा विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सा होता है, तो आपका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था यार। ऑन डिसोल्यूशन द फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर। डिसोल्यूशन के टाइम जो फाइनल बैलेंस बचता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है ये आप लोग पढ़ें, बताइए मुझे जल्दी से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा उसका जो फाइनल बैलेंस होता है उसको हम लोग कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि उनको पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देन इट शुड बी रिटर्न ऑफ। बोल रहा है गुडविल मैंने ऑलरेडी अगर बुक्स में अकाउंट में दिखाया है और रिटायरमेंट के टाइम उसको कैसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे, किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो गुडविल का अमाउंट है ना वो पुराना वाला गुडविल का अमाउंट है, इसलिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अरुण वरुण शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। चरण इज एडमिटेड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। चरण एक्वायर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अरुण, यानी 2/3 अरुण से लेता और 1/3 वरुण से लेता। तो न्यू रेशियो क्या होगा ये सब आप लोग निकाल लेंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 8:5 4:3, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ कैलकुलेटेड ऑन, हमेशा उसके फेस वैल्यू पर ही डिवेंचर का कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का, ठीक है सर। ए बी वर पार्टनर दे शेयर प्रॉफिट एज अ 1/2, बी का 1/3 एंड कैरी टू रिजर्व 1/6। बी डाई, द बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन डेट ऑफ बी दैट वॉज 30,000, बी शेयर ऑफ रिजर्व विल बी। बिल्कुल ही जी क्वेश्चन बोल रहे हैं, बी दो पार्टनर्स थे
और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 1/2 और 1/3 था, और रिज़र्व को 1/6 करना था। और जैसे ही बी मरा उस समय रिज़र्व का जो वैल्यू था मेरा 30,000 था, तो कितना रिज़र्व मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो रेशियो क्या है, 2 3 5 6 11, 1/11 है। ठीक है, उसमें 1/3 लगाना है, तो इसका आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा 12,000 आएगा। सर कैसे आएगा, देख लो बेटा कैसे आएगा। पहले दोनों का रेशियो कितना है सर, 1/2 और 1/3। ठीक है सर, अगर देखा जाए तो बी का अगर इक्वल लाने के लिए देखा जाए तो अगर मैं 5 ले लेता हूँ एलसीएम, तो इसका हो जाएगा 2 5 10, सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया। बी का देखा जाए तो क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं ना, 2/5। ठीक है सर, 2/5 आ गया, इरेज पहले हो जाओ भाई। 2/5 आ गया। इसका कितना था वैल्यू मेरा सर, मेरा वैल्यू था 30,000 का। 5 से डिवाइड किया सर 6,000 आया, 6,000 इंटू 2 किया सर 12,000। आंसर आ गया बच्चा, यस सर आ गया। ठीक है, 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं दोबारा आपको उन चीज़ों पर रिप्लाई देके आंसर भेज के कैसे भी मैं आपको सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज़, अब शेयर के इशू करने पर अगर प्रीमियम मिल रहा है तो ये किस तरीके का गेन है या लॉस है या प्रॉफिट है। तो सर प्रॉफिट जो आपका है ये क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, क्योंकि ये कभी कभी मिलता है। ठीक है सर, लेजर फोलियो कॉलम्स आर शोन बाई, किस कॉलम में लेजर फोलियो दिखाया जाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, कैश बुक में, बोथ ए एंड बी, किस में दिखाया जाता है बच्चों बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा 2, केवल कैश बुक में दिखाया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट में लेजर फोलियो आता नहीं है। ठीक है सर, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सिंपल कोई मतलब नहीं, सिंपल लिमिटेड कंपनी का नाम है। रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन है 12 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 60% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%, तो कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करना, मैं इसका आपको आंसर बस बता देता हूँ कितना होगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 2,34,000। ठीक है सर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये बताओ बेटा, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, किस साइड में बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। सर हम लोग जो दिखाते इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा ये बताओ। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बेटा लाइबिलिटीज, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। नेक्स्ट मेरा है टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म डेट 1.15 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिपेंट 10%, द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका आंसर आप लोग निकालोगे जो कि आंसर आएगा आपका 10 लाख। ठीक है, आई होप हम लोग 33 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा और 17 क्वेश्चन बचा है आप लोग, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, आपके और भी टॉपिक क्लियर होंगे। चलिए 34 का बोल रहा है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर आर इन एक्टिविटीज़ वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने कोई एडवांस में पेमेंट कर दिया है एंड ऑफ द ईयर, तो कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटीज़ इसको दिखाई जाएगी। तो जो मैंने एक्सपेंसेस पेमेंट करते वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मैं ऐड कर लूँगा क्योंकि ये मेरा कैश में गया है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 35 नंबर, बोल रहा है अ डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वुड रिजल्ट इन, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो दिया है मेरा वो डिक्रीज़ हुआ तो मेरे कैश बैलेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या कह दो कि करंट एसेट या करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी बोल सकते हो। इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, अनअल्टर्ड होगा, वुड चेंज द करंट लाइबिलिटीज़। तो देखो इससे क्या होगा, जो आपका करंट लाइबिलिटीज़ में फ़र्क होगा, यानी करंट लाइबिलिटीज़ आपकी चेंज हो जाएगी। फिर मेरा बोल रहा है इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज़ सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी, कहाँ दिखाते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को, तो सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ जो मेरी होती है वो दिखाई जाती है डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के, बिल्कुल सही। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश आउटफ्लो निकालना है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग फाइंड कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका आपको कैलकुलेशन करके भेज दूँगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल डिक्रीज ड्यू टू। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किससे डिक्रीज होगी? इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, नाइदर ऑफ द टू, बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। करंट एसेट इंक्रीज करोगे तो कैश तुम्हारा कम होगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका आंसर 1। सर करंट लाइबिलिटीज़ क्यों नहीं हो सकता? करंट लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ करोगे बेटा तो तुम्हारा क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिक्रीज़ नहीं होगी और बढ़ेगी। ठीक है, तुम्हारे पास कैश बढ़ेगा ना। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑन प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं होता, आप जितना भी चाहे चार्ज कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा आपका नो लिमिट। चलिए कुछ और क्वेश्चन बस बने हैं, 9 क्वेश्चन और है आपके, बस देखते रहिए, वो भी बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म कर देंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रॉफिट्स आर गारंटेड बाय द पार्टनर्स ऑन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट गारंटेड टू अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? नहीं। द एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिमेनिंग रेशियो? नहीं। गारंटेड अमाउंट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू हिज शेयर। ये आंसर आपका सही है। गारंटी में क्या होता है कि हमने जितना गारंटेड दिया उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट पे करते हैं। उससे एक्सेस होगा तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन गारंटेड अमाउंट तो हम लोग पेमेंट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बोला हाउ मच अमाउंट विल बी एडेड वाइल कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? कौन सा अमाउंट हम लोग ऐड करते पीबीटी निकालते टाइम? ठीक है, सॉरी, पीबीटी निकालते टाइम। चलिए देख लेते हैं कौन सा अमाउंट ऐड करते हैं। बोल रहा है, सही है ना, 43 था ना। बोल रहा है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है 44,000, 72,900, मतलब करेंट ईयर का 44 है, नेक्स्ट ईयर का 72,900 है। और टैक्स मुझे पेमेंट करना है 31 मार्च 2021, जो कि वैल्यू है 64,800। तो कौन सा अमाउंट मुझे ऐड करेंगे पीबीटी को निकालने के लिए? चलिए बताइए आप लोग। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 83,700। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सॉरी यार, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है आज। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर Z1/6। व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई एंड जेड? बताइए बच्चों ये क्या होगा? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10/5/3, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो बोल रहा है हाउ डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट सेटल? पेड ऑन इमीडिएटली बिल्कुल होता है, पेड इंस्टॉलमेंट ये भी होता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जो एग्जीक्यूटर है वो किसी भी तरीके से पेमेंट को ले सकता है, इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, चाहे तो तुरंत ले सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है डिवेंचर इज अ रिटेन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट रिटेन बाय इट्स होल्डर एंड ओरल एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय, नहीं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, रिटेन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज अ डेप्ट रिटेन बाय इट्स कंपनी। यहाँ पर थोड़ा सा देखो लॉजिकल क्वेश्चन, देखो अगर यहाँ पर जो पहला ऑप्शन देखा जाए तो वहाँ पर बोला इट्स होल्डर, होल्डर्स के द्वारा नहीं एक्नॉलेजमेंट किया जाता है कि भैया मैंने डेप्ट दिया, कंपनी के द्वारा एक्नॉलेजमेंट किया है। तो कंपनी वर्ड ही ध्यान देना, दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस लास्ट में कंपनी और होल्डर चेंज किया है। तो जो ऑप्शन नंबर है वो 3 आपका ही सही होगा। आई होप आप लोगों को MCQ वाले क्वेश्चन में मज़ा आ रहे होंगे। बस कुछ और क्वेश्चन है, ये भी ख़त्म करके हम लोग अच्छा सा एक सैम्पल पेपर आज डिस्कस कर लेंगे। स्पोर्ट एक्सपेंसेज ऑफ फ्रेंड्स क्लब 27,000 इंक्लूडिंग 7,000 प्रीपेड एक्सपेंसेज। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। बिल्कुल इजी यार, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर तुमने खर्च किया जितना तो उतना ही दिखाओगे, तो प्रीपेड हो या कुछ उससे मतलब नहीं है, कैश है तो कैश है। यहाँ पर हो जाएगा 27,000, बिल्कुल सही। चलिए ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फॉर्म, कैश रिसिव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, एनी एसेट टू बी टेकन ओवर बाय दी वन ऑफ द पार्टनर्स। कौन सा आंसर सही होगा बताओ जल्दी से आप लोग। जो इसका आंसर हो जाएगा केवल एसेट्स के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं जो रियलाइज होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसका क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, सारे क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइडेंटिफाई द फार्मूला कैलकुलेट गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का जो गुडविल निकालने का मेथड है वो आपका पहला वाला ही सही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। आज हम लोगों ने सारे सैम्पल पेपर्स, मतलब सारे नहीं बोल सकते, इस सैम्पल पेपर्स को हम लोगों ने कर लिया है क्लियर, जो कि अब हमारा क्वेश्चन सारा ख़त्म हो चुका है। सैम्पल पेपर हमारा 9 नंबर था, हम लोग
रिटर्न रिवर्स से शुरू कर रहे हैं। आई होप आपको सैम्पल पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिले। अगर हमारे सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में CUT जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।